साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपका अपना जगदीश हसीजा और फिलहाल हूं मैं हल्का उकलाना गांव भेरी अकबरपुर में, जहां आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो पूरा यहां हजूम खड़ा है और अनूप धानक के स्वागत के लिए खड़ा है। अब इनसे जान लेते हैं क्या कुछ इनकी स्वागत की तैयारी है और किस तरीके से कहां पहुंची हुई है। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ से आप? भेरी आते अकबरपुर थे। किसका कार्यक्रम है ये आज? नूप धानक का। अनूप धानक का खातर न्यू कुकर आज इतने रात में इकट्ठे हो रहे महिला? बस इस तरह होते है, काम की टाइम होगा है। अच्छा। हाँ। और अब इस तरह ये अनूप धानक बताओ हैं तो आप लोग उसने क्यों चुनना चाहो? जो चुनना चाहो, जो सही चुनना चाहो, धानक को वोट देंगे, नूप धानक को वोट देंगे। आगे हमने वो बात भाई, जिसे कर्म आगे करेगा तो उसके गले हमें निशा के काम कर दिया जो आप उनका साथ दे। बहुत काम कर दिया हमारा। बहुत काम कर दिया। आओ जी। आप? हम भेरिया से। भेरिया से। भेरिया से। क्या नाम है आपका? सरोज बाला। सरोज जी, जो आप वोट दोगे या सिर्फ कार्यक्रम में आ रहे हो यहाँ? नहीं जी, वोट देंगे। वोट देंगे जी। वोट दोगे? हाँ जी। किसको देना चाहोगे वोट? अनूप धानक जी को। जानो आप लोग? हाँ जी। याद है आपके? क्या जी? किस तरीके से जानते हो आप लोग? हम जी बीजेपी के उम्मीदवार है, बहुत बढ़िया आदमी है जी, बहुत बढ़िया काम करे उन्होंने। अच्छा। जानते हैं जी, पहले भी 2 बार वो MLA रह चुके हैं। तो जब जाना कुछ? हाँ जी। तो रात का टाइम घर का काम महिलाओं का मतलब रोटी पानी का, तो इस टाइम किस तरह? नहीं जी, हम दिल से उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ खड़े हैं सभी इकट्ठे होकर। जी। आपका शुभ नाम? पूनम यहाँ जो कार्यक्रम है किस तरीके से पहुंचे हुआ आप? जी, जैसे कि आप देख चुके हैं कि हमारे बीजेपी पार्टी हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रही है। दैट्स व्हाई तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हमें एजुकेशन के लिए हमें काम मिल रहा है, हमें सपोर्ट मिल रहा है, हमारी बैकबोन है बीजेपी पार्टी, तो मैं ओपनली समर्थन करना चाहूँगी। और मेरी जो सहेलियाँ हैं, मेरा जो परिवार है, मैं ओपनली समर्थन कर रही हूँ बीजेपी पार्टी का, ताकि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले, हमें सुरक्षा मिले। हमें मिल रही है सुरक्षा। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर सोसाइटी कि बीजेपी पार्टी को लेके आना चाहिए। जैसे कि हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे पहले वुमेन्स को कोई भी राइट्स नहीं थे, और अब आने वाली जनरेशन के अंदर हमें इतने ज़्यादा राइट्स मिल रहे हैं और हमें इतने ज़्यादा ओपनली हम सोसाइटी के अंदर घूम सकते हैं। और जैसे कि पहले ना अधिकार नहीं मिलते थे वुमेन्स को, लेकिन आज के टाइम पे हमारी सोसाइटी इतनी डेवलप हो रही है। मैं मेरे गांव में भी, हमने जो पहले टाइम था ना, हमने देखा था कि उस टाइम पे ना लेडीज को ना इतना बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। आज मैं भी लॉ कर रही हूँ, मुझे भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हमें स्कॉलरशिप मिलती है बहुत अच्छे से। मैं मानती हूँ बहुत बेस्ट कर रखा है बीजेपी पार्टी ने। दैट्स व्हाई मैं सपोर्ट करना चाहूंगी बीजेपी पार्टी को। क्या मतलब ये सारी सुविधाएं आपको अभी मिली, पहले नहीं मिलती थी? जी, अभी जैसे मैं मैच्योर हुई हूँ, मैं अभी से देखने वाली हूँ, लेकिन पहले इतनी लेडीज को फ्रीडम नहीं थी कि वो बाहर जाके पढ़ सके, लेकिन अब इतनी ज्यादा लेडीज के लिए फ्रीडम लेके आए हैं बीजेपी पार्टी। तो हमारा भी राइट बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारी बीजेपी पार्टी को हमारे इंडिया के अंदर लेके आए, हमारे हरियाणा के अंदर लेके आए उन्हें। अगर हमें दी गई है पर्सनैलिटी भी हमें काम करने के लिए, तो आई थिंक इट इज ग्रेट कि हम बीजेपी पार्टी को हमारे हरियाणा के अंदर लेके आए। जी। तो और हमारे बीच में कहाँ गई महिलाएं? हाँ जी, आप लोग भी साथ यहाँ आए हुए? आप आए हैं? गुड़िया बोल रही जी। आप कौन से हैं? यहाँ कार्यक्रम में है, किसके कार्यक्रम में आए हो? अनूप धानक के कार्यक्रम में आए जी। तो अनूप धानक को यहाँ क्यों चाह रहे हैं आप लोग कि अनूप को जितवाएं? अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए चाह रहे हैं जी। तो अच्छे किस तरीके का काम करे इसमें? जी अच्छा ही करने लाग रहे जी, और आगे करेंगे जी बढ़िया अच्छा। काम, इसलिए चुन रहे हैं जी उनको। तो कब चुनने की बात सोच रहे हैं आप? अब चुन रहे हैं जी, सोच के आ रहे हैं जी। जी। शुभ नाम आपका? सरिता जी। सरिता जी। आप क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेके तो यही कहना चाहते हैं जी, बीजेपी आएगी दोबारा, तीसरी बार यहाँ अब की बार, और बहुत उत्साहित हैं। जैसे जैसे अनूप के प्रोग्राम हम दिन प्रतिदिन बढ़ावा देख रहे हैं ना, तो इससे स्पष्ट यही होता है कि बहुत एक तरफा मिलेगा हमें। नहीं, यहाँ तो बताते हैं कि मतलब इसकी तो हालात बहुत पतली है, अनूप की कैसे मानते हैं आप जीत जाएगा? नहीं जी, ये देखो, वो तो 2 तरफा बात तो हमेशा होती है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन हम 40 सालों से बीजेपी के साथ है और आगे भी रहेंगे और बीजेपी ही लेके आएंगे, ये हमारा विश्वास है। आपका शुभ नाम? सुमन। कहाँ से है? भेरिया से। भेरिया से। हाँ जी। आप जी? क्या बोल रहे हैं? और ये बच्चे भी आ रहे। बेटा आप लोग किस तरह आ रहे हो?
ये पुरुष भी हमारे बीच में खड़े हैं। आपका शुभ नाम जी? रामशरण है जी। रामशरण जी, आप गांव से हैं? भेरी अकबरपुर? हाँ जी, गांव भेरी अकबरपुर। मैं रिटायर्ड हेडमास्टर गांव से ही हूँ। और सबसे पहले तो आपका गांव में खबर और सागर का जो आपने ये प्रोग्राम किया उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और असीजा जी, जो आप इस प्रोग्राम के बारे में या सरकार के बारे में पूछना चाहते हो, वो हम बड़े तहे दिल से, बड़ी खुशी है कि हम भाजपा सरकार को तीसरी बार हरियाणा में लाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस की लहर है, किस तरीके से आ पाएगी आपकी सरकार? नहीं, कांग्रेस की तो वैसे ही हवा है, बस लोगों की नजर में ये थोड़े मोटे लोग हैं जो साथ घूम रहे हैं, उन्होंने बना रखी है। बाकी दिल से जो वोट है वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है तहे दिल से। और हम प्रचंड बहुमत से और यहाँ उकलाना हल्का से अनूप धानक को हम एमएलए बनाने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हमारे हल्के का पूरा विकास करवाएंगे सरकार के साथ मिलकर। जी, हमारे बीच में आप जी क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? किसकी सरकार आने वाली है? भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी। किस तरीके से आएगी? क्योंकि वोट कहते हैं कि जो जनता नहीं देना चाहती। नहीं, जनता से देखो आप कितनी भीड़ हो रही है, हजारों संख्या पब्लिक आ रही है, बगैर वोट कैसे देंगे? वोट देना चाहती है जब पब्लिक आ रही है। और गांव भेरी बहुत विकास करे भारतीय जनता पार्टी ने, गांव की हर गाड़ी पक्की हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 50-60 बच्चों को, लड़कियों को जो कॉलेज में जाते हैं स्कूटी दे रखी है। 100 से ऊपर बच्चे लग रहे हैं, कोई अमीर गरीब नहीं देखी इस सरकार ने। तो क्या मानते हैं, मतलब आ जाएगी? क्योंकि जो विरोध काफी है सरकार का और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। विरोध तो गया पीछे, 10 दिन पहले गया। अब रुझान देखो, आप देखो अपने सामने, देखो कैमरा घुमाओ पूरा। अभी घुमाते हैं, कैमरा भी घुमाएंगे। सीजा जी, 3 बच्चे तो मेरे निःशुल्क लगे, 1 रुपया भी घर से नहीं लगा। एक बच्चा मेरा कलरक है, एक बहू है वो स्कूल में है, और एक लड़का अभी लगा है ग्रुप डी में बड़ा। तो हम कैसे कहते अभी काम नहीं होया? हमारा तो बिना खर्ची बिना पर्ची काम होया। और हमारे गांव तो 50 बच्चे नौकरी लगे हैं, ASI तक भी हमारे बगैर खर्ची। क्या मानते हैं, मतलब पढ़ाई वालों की कदर है? हाँ, पढ़ाई वाले की फुल कदर जी। और आगे भी प्रभु दयाल जांगड़ा जी है जी। आप क्या कहना चाहोगे जो सरकार के चुनाव को लेकर? सरकार के चुनाव में मैं कहना चाहूंगा, पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद, चैनल के माध्यम से धन्यवाद। और सरकार की नीति बहुत बढ़िया है, काम बहुत करे है। हमारा काम है तो सबसे पहले नौकरी लगे, बगैर खर्चे बगैर पर्ची लगे। और पहले जो बीपीएल राशन कार्ड फ्री, वो अब फ्री बना रही है सरकार, पहले रिश्वत से बना करते। और लाइटा, सड़का, नाले, बहुत कुछ विकास करे है। विकास इसलिए देना चाहोगे? हाँ, विकास ये तो कांग्रेस ने भी दिए हैं। कांग्रेस नहीं करे। नहीं, अब कह रही कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, नहीं, या कई चीजों की बात। कांग्रेस की सरकार में लाइन लगा कर 5-5 किलो की लाइन लगा करती जी सिलेंडर के, सिलेंडर लेने की। हाँ, अब तो जी ऑनलाइन करा घर पहुंचे हमारे 8 दिन हमारे गांव में सिलेंडर एजेंसी पहुंचा रही है गांव में। 820 का तो अभी मिल रहा है जी, और इनको 500 रुपए में मिलेगा जो बीपीएल वाले हैं जी। आप 500 की बात करिए, आप क्या कहते हैं, सरकार किसकी मान रही है? मेरा नाम सत्य प्रकाश फौजी, आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी मैं। अभी आज ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए जी 1 रैंक 1 पेंशन के पैसे, 4,500 रुपए मेरी पेंशन बढ़ी है इस मोदी सरकार के कारण। इनके जो भरपूर प्रयास थे पहले के 1 रैंक 1 पेंशन के, वो पूरे करे। मेरे गांव में भी रिटायरमेंट के बाद मैं देख रहा हूँ, रिटायरमेंट के मैं बात देख रहा हूँ, जो बच्चों के अंदर काबिलियत है वही बच्चे पास हो रहे हैं और वही बच्चे टैलेंट के कारण अपना भर्ती कर रहे हैं। जैसे जेपी साहब ने बोला था पर्ची और खर्ची, वो चीजें खत्म होगी जी। अभी जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होगा वही बच्चा भर्ती होगा। और गांव के विकास के लिए गांव में सड़कें, आप मेन रोड देखो, गांव के लिंक रोड देखो साहब, सब कुछ बनाया। बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है जी। इसीलिए हम लोग बीजेपी के साथ, लगभग हमारा गांव और उसकी जो विचारों पर, नीतियों पर चलने वाले हैं, जो समझदार लोग हैं, वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। अब कांग्रेस है, ये तो झूठे वादे करते हैं, पहले भी लोगों के साथ बहुत झूठे वादे किए, ये करेंगे वो करेंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, ये करेंगे वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। अभी जो बीजेपी सरकार है, मैं अपनी 26 साल की फौज की नौकरी से रिटायर्ड में देख रहा हूँ, मैं आया हूँ तब से आर्मी के लिए बॉर्डर पे मोदी जी जाकर के लोगों फौजियों के साथ दिवाली मनाते हैं, तो हमारे को बहुत खुशी होती है जी। मोदी जी जहाँ भी कोई होता है, मिलिट्री का प्रोग्राम देखो, पाकिस्तान के साथ देखो कैसे संबंध थे पहले, अभी कैसा हो रहा है। पहले डेली आप देखते थे वायलेशन होता था, गोले पड़ते थे,
कांग्रेस की सरकार में पहले ये ऐलान होता था कि बस के नीचे बैठने से पहले अपनी सीटों के नीचे देखें, लेकिन आजकल किसी बस के अंदर ऐलान होता है कि देखें। उग्रवाद बिल्कुल खत्म कर दिया जी। अभी पाकिस्तान की हालात देख लो और हिंदुस्तान की हालात देख लो। आप कह रहे हैं कि मतलब सर क्या ये तो प्रधानमंत्री का नहीं मुख्यमंत्री का चुनाव, तो किसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में तो बहुत तरह यहाँ के मुद्दे लगे हैं। हमारे जो हरियाणा के अंदर, वो तो होगी सेंटर की बातें जब आप करो, लेकिन हरियाणा के अंदर भी आप देखो ना कितने बच्चे रोजगार लग रहे हैं। हमारे गांव के अंदर बहुत काफी बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट था, बिल्कुल गरीब घर के थे, जिनके मतलब खाने के दाने भी नहीं थे, उनके बच्चे एक घर में दो लगे हुए हैं। जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है वही लगेगा। अभी ऐसा नहीं है कि खर्ची पर्ची, जेपी साहब बोले खर्ची पर्ची वर्करों की खर्ची भी चलेगी पर्ची भी चलेगी, ये नहीं है जी। अभी जो बच्चे के अंदर टैलेंट होगा वही भर्ती होगी। इन चीजों से हम बहुत खुश हैं जी। तो क्या मानते हैं कि मतलब सरकार ला पाएंगे आप? बिल्कुल जी, 100% लाएंगे। एक बार जैसे शेरवाल साहब है कांग्रेस के और है, उनके साथ एक काफिला चलता है जो उनका इस गांव में भी वो और अगले गांव में भी और अगले गांव में। लेकिन अभी जो भेड़िया गांव के अंदर है, ये तय दिल से लोग हैं जो इसी गांव से लोग हैं, जिसके अंदर कोई काफिला नहीं है। अभी साहब आए, अनूप धाड़क साहब आए, इनके पीछे थोड़ी बहुत गाड़ियां जरूर, लेकिन ये जितने लोग हैं गांव भेड़िया भरपूर के लोग हैं, वर्कर है, महिलाएं हैं, ये तन मन धन से इनके साथ है जी। और बिल्कुल सरकार आएगी इनकी जी। तो साथियों अभी और भी आपसे मुलाकात करवाता हूँ। तो साथियों देख पा रहे हैं भेड़िया अकबरपुर गांव में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं भाजपा प्रत्याशी अनूप धाड़क पहुंच चुके हैं और उनके साथ सैकड़ों जो समर्थक हैं यहाँ गांव वाले उनको लेकर के यहाँ पटाखों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आतिशबाजी जो की जा रही है एक उनके स्वागत की मतलब कहीं ना कहीं एक मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और गाँव में जिस प्रकार से मजबूती है वो आने वाले समय में बताएगा क्या कुछ है। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगा आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि किस तरीके की यहाँ स्थिति रहने वाली है। और फिर से आप लोगों के साथ भी मिलूंगा और अभी और भी दर्शकों से मुलाकात करवाने का काम करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ बाबरिया जी भी जुड़ चुके हैं। बाबरिया जी क्या मानते हैं कि मतलब आपके गाँव में किस तरीके का माहौल रहने वाला है? जगदीश असीजा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे गांव को समय मिला था 3 बजे का, अब 8 बजे हुए हैं। जो सबके सामने है किस प्रकार युवा साथी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो 3 से और 8 के बीच में 5 घंटे का जो समय है, बेसब्री से भीड़ बढ़ती ही जा रही है। अनूप जी जीत रहे हैं। नहीं कैसे जीत पाएंगे क्योंकि विरोध कर रहे थे मतलब गांव में वोट ही नहीं देंगे। कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं है, केवल वो विरोध प्रायोजित था जी। कुछ लोग केवल मात्र इक्का दुक्का लोग गांव में ऐसे थे जिनको कोई पर्सनल परेशानी थी। पार्टी से किसी को नाराजगी नहीं। अनूप जैसा उम्मीदवार पहले हमें मिला नहीं, बड़ा लायक है, पढ़ा लिखा है और विनम्र है। तो मैं इसलिए कह सकता हूं दावे के साथ दिन प्रतिदिन अनूप का इलेक्शन ग्रो अप होता जा रहा है। मैं यहाँ पे मान के चले 30,000 वोटों से अनूप भाई विजयी होंगे। उकलाना हल्के से क्योंकि 25,000 आपके लोकसभा में हारे थे, अब 28,000। देखो लोकसभा की और बातें थी, उसके कोई और मुद्दे थे, अब कुछ और मुद्दे हैं। अब स्थानीय मुद्दे हैं, कामकाज के नाम पे वोट डालने हैं। हमारी 10 साल की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने, नायब जी ने केवल 2 महीने में अनेकों फैसले लिए हैं। आज आप देखो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ये सरकार की एक इतनी महत्वाकांक्षी योजना है जिसको लागू किया है। घर बैठे लोगों को पेंशन मिल रही है, लोगों को अंगूठे के निशान के द्वारा राशन मिल रहा है। आज यातायात की सुविधा, ये तो आप लोगों की सुविधा उनकी बात होगी। हमारे बीच में और भी साथी है, आप भी भेड़िया पर पूछे भाई जी क्या कुछ लग रहा है आपको गांव में, क्या माहौल है? एक तरफा माहौल है जी सर, एक तरफा माहौल है जी। किसके तरफ है एक तरफ माहौल? अनूप धाड़क। अनूप को जितवा पाएंगे ये गाँव? हाँ जीते रहे, क्योंकि जो हालात थे पहले, अब तो चलो ये देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों का एक हजूम है। तो मैं दर्शकों आपको दिखा भी देता हूँ कि जो ये हजूम आप देख पा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जो उनके साथ समर्थक गांव के लेकर के उनको मंच की ओर आ रहे हैं और पूरा गांव उनके स्वागत में यहाँ खड़े हैं और महिलाएं, पुरुष और जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। तो ये आप देख ही पा रहे, मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि खबर को भी शेयर करते रहे, कमेंट भी डालते रहे। और उनके जो समर्थक हैं काफी संख्या में, आप ये देख ही पा रहे कितने यहाँ पहुंच रहे हैं। और अनूप जो ये है अनूप धाड़क के प्रत्याशी जो पहुंच चुके हैं और उनको सबसे पहले यहाँ से अनूप धाड़क को यहाँ सेबों से तोड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि जो सेब तोड़ करके सेबों में तोड़ करके फुलहार से तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये देख ही पा रहे हैं आप, जो उनको तोड़ करके यहाँ
उनका सम्मान किया जा रहा है और सम्मान पा करके वो भी बड़े प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। तो सभी दर्शकों से भी भाई निवेदन है कि आप लोगों को हम फिर से और भी यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात करवाएंगे जो इनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जिंदाबाद के नारे और बाबा रामदेव मंदिर में अब जाकर के यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने का काम करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ अब यहाँ ग्रामीणों को संबोधित भी करने का काम करेंगे। तो दर्शकों जैसे और भी साथियों से आपको अभी मुलाकात भी करवाएंगे, लेकिन तब तक के लिए मैं धन्यवाद और आपको कहूंगा कि फिर से आप लोगों के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा और सभी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि किसकी क्या सरकार आने वाली है और आप किसको चुनने वाले हैं।